नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे थे वन्य जीव संरक्षण के बारे में। तो वन्य जीव संरक्षण के जो आंकड़े हैं वो जारी हुए हैं सुजस बुलेटिन के माध्यम से। तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलेगा, बात कर लेते हैं कि भाई वन्य जीवों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितनी वृद्धि हुई है किन किन जीवों में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलेगा, बात करते हैं। देखिएगा, जनसाधारण के सहयोग से सुरक्षा में वृद्धि के कारण वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हुई। जब से बाघों की संख्या का आंकलन आरंभ हुआ है उस समय से आज तक बाघों की संख्या सर्वाधिक है। ध्यान रखना, जब से इनकी गणना शुरू हुई तब से आज तक बाघों की संख्या सर्वाधिक है तथा 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। चंबल नदी के सहारे धौलपुर से झालावाड़ तक बाघों का विचरण है। कहाँ से? चंबल नदी के सहारे धौलपुर से झालावाड़ तक बाघों का विचरण है। प्रोजेक्ट लेपर्ड के अधीन चयनित सुरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन करने से इनकी संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, जिसका रचनात्मक उपयोग करते हुए पर्यटन के नए अवसर बने। देश में पहली बार राज्य में सिया घोष की गणना की गई। ये क्वेश्चन छप सकता है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सिया घोष की गणना की गई? क्या होता है सिया घोष, पता है आपको? चलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर सिया घोष की गणना की गई। ये है आपके सिया घोष, दिखा आपको? तो इनकी गणना की गई है पहली बार। देश में पहली बार राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें सिया घोष की गणना की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। तथा इसके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा सिया गौ संरक्षण की योजना प्रारंभ की गई। इसी के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा सिया गौ की संरक्षण की योजना प्रारंभ की गई। विश्व में पहली बार गोडावण का कृत्रिम प्रजनन तथा खमनोर व हरित मुनिया का कृत्रिम प्रजनन सफलतापूर्वक किया गया। मैं कह रहा हूँ ये सुजस बुलेटिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो आंकड़े आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। क्या विश्व में पहली बार गोडावण, खमनोर, ठीक है, और हरित मुन्नी चिड़िया कहाँ पाई जाती है ये भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये भी आपको बताना है कि भाई ये जो आपकी हरित मुन्नी चिड़िया है ये कहाँ पाई जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इन प्रजातियों के पर्यावास सुधार व विकास का कार्य भी निरंतर चल रहा है। अन्य प्रजातियों का भी कृत्रिम प्रजनन प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलेगा, आगे बात कर लेते हैं। किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र से सतत अस्तित्व के लिए ये आवश्यक है कि उसमें पाए जाने वाले सभी वन्य जीव पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो। इस कड़ी में सरिस्का में भालू का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। तो किस अभ्यारण्य में भालू का पुनर्स्थापन किया जा रहा है? सरिस्का कहाँ है? अलवर। ठीक है, सरिस्का कहाँ है? अलवर। तो हरित मुन्नी चिड़िया भी वहीं पाई जाए। एक बार आप कमेंट करके बताना भाई कहाँ पाई जाए, सही है या गलत। ठीक है, चलेगा। तो भालू का पुनर्वास किया जा रहा है कहाँ? सरिस्का अभ्यारण्य में। ठीक है, वैसे भालू कहाँ पाए जाते? जालोर। बीड़ झुंझुनू में काले हिरण पुनर्वास किए गए हैं। बीड़ झुंझुनू, ठीक है, बीड़ झुंझुनू में काले हिरण पुनर्स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2000 के बाद पहली बार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में काले हिरण छोड़े गए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भी काले हिरण छोड़े गए हैं। बाकी काले कृष्ण मार्ग के लिए ताल चापर चूरू प्रसिद्ध था। ठीक है, आप कौन सा हो जाएगा वो तो है ही। अब किस में छोड़े गए हैं? आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में काले हिरण छोड़े गए हैं। चलेगा दोस्तों, तो यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।